चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। सुरेश 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 रमेश ऑलरेडी हो चुके हैं। सॉरी सॉरी, आसान थोड़ी ना होता है ऐसे ही कोई भी सीन न्यू परफॉर्म करना। आपको क्या लगता है आपके जो पसंदीदा कलाकार हैं वो एक टेक में ही सब कुछ ओके कर देते हैं? जी हाँ, होता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार लगते हैं टेक पर टेक। तो चलिए जान लेते हैं कि आज आपके पसंदीदा कलाकारों में से कौन कितना पानी में है। लाइट कैमरा एक्शन। मेरा घर है, इस घर में मैं बार बार आऊंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं आऊंगा। ये नाटक अब मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं समझते कि अगर मैं तुम्हें एक और मिनट देख लिया तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। आपके हुस्न के साए में जी रहे हैं, आपकी मोहब्बत के साए में पल रहे हैं। तुम क्या जाना रमेश का? पारो, मैं वापस आ गया। मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। मैं शादी करने जा रही हूँ। काश ये पत्थर जिस्म पिघल सकता। सास बहू और साजिश के ऑडिशन स्पेशल कौन कितने पानी में हमने राजीव खंडेलवाल को बिना किसी तैयारी के एक इमोशन को दिखाने की चुनौती दी और राजीव ने उस चुनौती को बखूबी स्वीकार किया। आपने टीवी और फिल्मों में राजीव को कई किरदारों को निभाते देखा होगा, पर ये ऑडिशन कुछ हटकर है। इस वक्त मनमा इमोशन जागे रहे आपके मन में। इस मंच पर SBS के अचीवर्स पार्टी में अचीवर सम्मान हासिल करने के बाद क्या इमोशन जग रहे हैं? वो एक सीन। ये मेरा घर है, इस घर से मैं कुछ दिनों के लिए दूर गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत साल हो गए हैं। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता आपको कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आज आप सब लोगों के सामने आके। ये मेरा घर है, इस घर में मैं बार बार आऊंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं आऊंगा, और जब जब बुलाएंगे तब मैं आऊंगा। ऐसे इमोशन जाग रहे हैं। इस इमोशन में आप पानी पीना चाहेंगे? सच्ची में जरूरत पड़ेगी पानी की। थैंक यू वेरी मच। अब जरा सुनिए राजीव खंडेलवाल के एक्टिंग मंत्रा के बारे में। मुझे लगता है कि जो आपके कैरेक्टर को लिखते हैं और जो उसका मार्गदर्शन करते हैं डायरेक्टर और राइटर जो होते हैं, मेरे लिए बहुत जरूरी कि मैं खुद को उनके हाथ में सौंप दूं। लेकिन जब आप अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम करते हैं तो आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस सामने आती है। आई थिंक कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर और राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी परफॉर्मेंस को निकालने में। सास बहू और साजिश के इस खास मंच पर हमारे साथ हैं बेहद खास दिव्यांका त्रिपाठी। मैं बड़ा मजा आता है अपने आप को ऐसे देख के। और टीवी पे रोज अपने आप को देख के और प्राइम टाइम में अपने आप को देख के कैसा? बिल्कुल नहीं देखती मैं अपने आप को, कभी भी नहीं देखती, क्योंकि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ। दिव्यांका त्रिपाठी ने टेलीविजन पर अपने अभिनय के हुनर से एक बुलंद पहचान बनाई है, लेकिन कौन कितने पानी में सास बहू और साजिश के ऑडिशन के इस मंच पर दिव्यांका अपना एक अलग ही रूप दिखाने वाली हैं। मैं रूही के बिना जिंदा नहीं रह सकती। रमन प्लीज जैसे भी हो रूही को मेरे पास लेकर आ जाइए प्लीज। और अगर इस आदमी ने इस ड्रामे को ये भी बंद नहीं करवाया तो मैं भगवान की कसम इनके कान खींच के, इनका चश्मा उतार के, इनके कॉलर को पकड़ के इनसे बोलूंगी कि प्लीज बंद कर दो ये ड्रामा, बंद कर दो। और मुझसे सहन नहीं हो सकता, ये ड्रामा बहुत हो गया, ये नाटक अब मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। और इस ऑडिशन के बाद दिव्यांका ने खोला अपने अभिनय का राज। मेरा और कैमरे के बीच एक अलग रिलेशन है। अगर आप अभी मुझे बिना कैमरे के बोलेंगे कि दिव्यांका आप ऐसे करो, शायद मैं ना कर पाऊँ। लेकिन जब डायरेक्टर बोलते हैं कि आपका ये सीन है, आपको ये करना है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, और जब वो रोल, कैमरा, एक्शन होता है, मैं एक अलग दुनिया में चली जाती हूँ। फिर सिर्फ मैं होती हूँ और मेरा कैमरा है। वैसे दिव्यांका के सपने भी दिलचस्प होते हैं, जरा ये सुनिए। सपने में मुझे एक बहुत वियर्ड सी चीज आती है। कई
बार मुझे ये सपना आ चुका है कि मैं अपने बिस्तर पे लेटी हूँ और मेरी नींद ना बहुत कच्ची है, रियल लाइफ में बहुत ही कच्ची है। मुझे सपना ये आता है कि मेरे रूम में आसपास 15-20 कैमरे लगे हैं और मेरे एक एक एक्शन को कैप्चर किया जा रहा है और मैं कॉन्शियस होके सो रही हूँ कि मेरा ये वाला एंगल कैप्चर हो रहा है, ये एंगल कैप्चर हो रहा है। इट्स सो वियर्ड, लेकिन हाँ, मैंने ये सपना कम से कम अब तक में 15-20 बार देखा होगा, कम से कम अब तक में। और अब कौन कितने पानी में अभिनय के इस मंच पर बारी थी अंगूरी भाभी के दीवाने आशिक विभूति जी की। Initially, I used to mug up lines, I used to work on my dialogues, I used to work on certain things. But now, the moment I put makeup, I know this is Vibhuti Narayan Mishra. और अब बारी है ये जानने की कि कौन कितने पानी में है। आपके लिए ऑडिशन का कैमरा है, भाभी जी वहाँ है, आपको उन्हें एक रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करना है। तो मैं कहता भाभी जी, आपके हुस्न के साए में जी रहे हैं, आपकी मोहब्बत के साए में पल रहे हैं। थैंक यू। मतलब कितने पानी में मानते मतलब आप खुद को इस अनुभव में अभी भी लगता है कि आप कितने पानी में पहुंचे एक्टिंग की गहराई में? नहीं, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड आई कैन नेवर से दैट आई हैव अचीव्ड और आई हैव लर्नड और आई नो एवरीथिंग। एवरी डे लर्निंग प्रोसेस एंड आई एम स्टिल लर्निंग। आपके दीवाने चहते कहीं हैं, उन्होंने हमारे स्टॉल है कौन कितने पानी में, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को पानी पिला दिया है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इनका काफी अच्छा है और काफी इनकी एक्टिंग जो जिस सीरियल में आ रहे हैं, भाभी जी घर पे हैं, बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। दीवाने आशिक के बाद बारी थी खूबसूरत नागिन के अदाकारी की और दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया, मैं शादी करने जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जरा सुनिए, नागिन का किरदार निभाते वक्त अभिनय का कौन सा मंत्र अपनाती हैं अदा? ऑफ कोर्स, जब हम नागिन प्ले करते हैं तो उस कैरेक्टर में जी नहीं सकते, सो डेफिनेटली एक ऑन ऑफ बटन होता है जो मैं फॉलो करती हूँ। सो जब एक्शन होता है तब वो बटन ऑन रहता है, आई एम इन कैरेक्टर। जब ऑफ एक्शन मतलब जब कट होता है देन डेफिनेटली इट इज अदा। सो शेषा से अदा बनना मुझे ऑन ऑफ करना पड़ता है, सो दैट्स द वे आई डू इट। चलिए, नागिन की दुनिया से दूर आपको एक बार फिर भाभी जी के मोहल्ले में लिए चलते हैं अपने असली जोड़ी के साथ। तिवारी जी हैं, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। ये मेरी मतलब धर्मपत्नी है, रेखा इनका नाम है, और ये मतलब आप लोगों की असली भाभी है। विभूति जी तो ऑडिशन के इस मंच पर अंगूरी भाभी को याद कर रहे थे, लेकिन तिवारी जी का रूप कुछ अलग है। पानी पीना चाहेंगे उससे पहले, क्योंकि हमारे स्टॉल का नाम है कौन कितने पानी में है। आप पानी पी लूंगा क्योंकि इस समय मैं जो आप कहेंगे वो शायद हो सकता है हादसे से अलग हो। कौन कितने पानी में इस मंच पर अपने अभिनय की झलक दिखाने से पहले तिवारी जी ने जी भरकर पानी पी और उसके बाद जो रूप दिखाया वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। काश कि ये पत्थर जिस्म पिघल सकता और ढल जाता उसके खून जैसा, या फिर उस अविनाशी ने आत्मघात की मनाही न की होती। कितने नीरस निरर्थक लगते हैं दुनिया के ये सब तौर तरीके। झाड़ झंकार से फूल बगीचा फूलते तो कहां से, ऊपर से नीचे तक सड़ी गली चीजों ने ढक लिया उसको, ढक लिया उसको, ढक लिया उसको। ये रस कहाँ से निकला है? ये साथ थी, इसीलिए ये गुस्से वाला रस निकला। अब हुनर के मंच पर अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने को तैयार है मास्टर शेफ विकास खन्ना। विकास खन्ना ने स्वीकार की हमारी चुनौती और बन गए देवदास, और कुछ इस अंदाज में याद किया अपने पारो को। पारो, मैं वापस आ गया, मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस आ गया। मैं सबको मना लूंगा, मेरा वादा तुमसे है और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बीच में जो भी रुकावटें आए, जो भी फैमिली आए, जो भी बंधन आए, आप हमारे लिए हमेशा बहुत खास रहेंगे। दिस इज टू यू देवदास। वैसे पानी और मास्टर शेफ का खास नाता होता है, और क्या है ये नाता, जरा खुद जान लीजिए। मैं कलाकार न्यू जी मेरी बहुत फेवरेट है, शाहरुख जी बहुत मेरे फेवरेट है। देखो है शाम बड़ी दीपावली। पानी है जी। पानी एक ऐसी चीज है जिसका कोई रंग नहीं और सब रंग है उसमें। आप खाना नहीं पका सकते पानी के बिना। खुशी से झूमती हुई SBS ऑडिशन देने आई हैं ड्रामा गर्ल तान्या शर्मा। साथिया की मीरा ने स्वीकार की है हमारी ये चुनौती, ये कहते हुए
कि ऑडिशन तो वो रोज ही देती हैं। मैं याद क्या करूं, मैं तो अभी भी ऑडिशन देती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, बट ऐसे मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तो हमने इन्हें एक चैलेंज दिया, वो चैलेंज है ये। ड्रामा, द थिंग इज कि आई थिंक मीरा के लिए ड्रामा इज वेरी इजी, बट ताना के लिए ड्रामा थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्शन 1 2 3 गो। एक चुटकी की सिंदर, तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। आगे मुझे लाइन नहीं आती। वाह तानिया वाह, इतना ड्रामा, कुछ और दिखाइए। Understand? You better understand. That's my patent dialogue. और तानिया ने खुद बता दिया है कि वो कितने पानी में है। पूरी बोतल या थोड़ी? नहीं, मैं तो अंडरग्राउंड हूँ। मैं सीख रही हूँ अभी। आई एम जस्ट लर्निंग एंड आई होप दैट आई कीप लर्निंग। महिमा मकवाना भी पहुंची ऑडिशन के मंच पर और उनकी आंखों में ऑडिशन के दौरान आ गए असली आंसू। और बिना ग्लिसरीन के महिमा ने एक नहीं बल्कि दो सीन्स के हमारे लिए। अगर किसी अगर किसी चीज को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। एंड राइट नाउ आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो मैंने कोशिश की कि मैं इस डायलॉग से एंड अपने हैप्पीनेस को कैमरे के सामने पेश करूं। रेडी जेट सेट। डायलॉग आई वुड लाइक टू से ये जो डायलॉग है, ये जवानी है दीवानी का दीपिका का डायलॉग है, और वो डायलॉग उस सीन का। ओके, सो दैट सीन इज दिस कि तुम क्यों नहीं समझते कि अगर मैं तुम्हें एक और मिनट देख लिया तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और तुम्हें नहीं होगा फिर से। और चलते चलते महिमा ने ये भी बताया कि एक्टिंग का उनका तरीका कितना सिंपल है। मैं खुद में कॉन्फिडेंट रहूं एंड मैं खुद में बिलीव करूं, चाहे लोग मेरे आसपास सेट पे कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई हैव टू बी इनटू द सीन। जैसे रोल एक्शन हुआ, आई हैव टू फॉरगेट दैट आई एम महिमा मकवाना एंड आई हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर। आई थिंक दैट्स द की। कौन कितने पानी में SBS ऑडिशन के मंच पर न्योछावर की तलाश करते करते पहुंच गए हैं दारोगा हप्पू सिंह और उनके साथ हैं विभूति नारायण के चचा भी। ऐसो है महाराज, हम तो हैं अपने भाभी जी घर पे हैं कि दरोगा हप्पू सिंह, जो ढेर सारी निछावर ले लेके पले बड़े हैं मोहल्ला में, और आज तना कहते से इनविटेशन आओ है तो अपने 9 ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीबी को छोड़ के आ गए हैं ससुर, लेकिन जाए गिलाने आए थे, अब तक एक निछावर न मिली दादा। भाई देखिए ऐसा है, मैं हूँ छेदीलाल, लेकिन चश्मा लगा लेता हूँ तो हो जाता हूँ बॉस, और चश्मा उतार लेता हूँ तो हो जाता हूँ पियोन, और कहता हूँ कि मैडम चाय लेके आऊँ, सर चाय लेके आऊँ, लेकिन जब वो मेरी बैंड बजाते हैं तो चश्मा लगाते कहता हूँ मिस्टर साजन व्हाट इज दिस, आप क्या कर रहे हैं, तो उसकी बैंड बज जाती है। बस देखते जाइए इनका धमाल। चैलेंज के नाम से हम गलो सूख रहा हूँ, मैं पानी पिला दूं पहले। हमारा गला तो ऊपर से ही सूखा आया है तो हमें भी पिला दो। चाचा हम तो इतने पे आए थे इंडिया में, आप लंदन से कब आए? अरे ऐसा लंदन से मैं अभी अभी आ रहा हूँ, लेकिन ये बता इस मोहल्ले में हमेशा तू ही पहरेदारी करता हुआ क्यों दिखता है, क्या तू यहाँ का वॉचमैन है? वॉचमैन नहीं है, हम जब मोहल्ला के वैसे तो दरोगा हैं, लेकिन अब हम मोहल्ला में आए थे तो हमने देखो कि गोरी मैम के घर पहुंचे, गोरी मैम तो सो गई, फिर हमें ABP न्यूज से फोन आओ कि दरोगा जी इतनी आ जाओ, तो ढेर सारी गोरी मैम आएंगी, हम उन्हीं के चक्कर में आ गए थे। लेकिन आप ससुर लंदन से थे काहे आ गए, उतने के ATM बंद हो गए? अरे ATM छोड़ यार, पहले तो मेरा दिमाग ये घूम रहा है कि गोरी मैम लंदन में रहती हैं यार, तुझे इस मोहल्ले में कहां से गोरी मैम मिल गई, कौन सी गोरी घूम रही है यहाँ पे? अरे चाचा जी हम अपनी कानपुर वाली गोरी मैम की बात कर रहे, भैया विभूति मतलब वो नल्ला की लुगाई। हमें ससुर अपनी बीवी से फुर्सत नहीं है, हम दूसरी बीवी से कहाँ से देखें, हमारी तो बीवी खुद ही प्रेग्नेंट है ससुर। लेकिन तू तो अभी कह रहा था गोरी मैम, तू बहुत मुझे चालू आदमी लग रहा। ना हम तो अपनी बीवी के लाने बोल रहे थे कि हमारी बीवी इतनी गोरी है कि हम बाको गोरी मैम बोलते हैं, आपके भैया विभूति के लाने का सुनी बोली हमने। अच्छा एक बात बता, आजकल नौछावर का क्या सीन है तेरा बेटा?
निछावर का गुंजा ले लें ससुर, अब तो नोट ही बंद हो गए हैं, हम तो खुद अपनो माल कचरा के डब्बा में डाल भी रहे। लंदन में टैक्सी चलाएगा। लंदन में निछावर खाऊंगा। अच्छा तो तुझे पौंड चाहिए अब रुपयों की जगह है, तू पौंड में मजे लेना चाहता है। हाँ जरा पीछे घूम। अब SBS ऑडिशन में कौन कितने पानी में है ये तो आपने देख लिया, पर हम तो यही कहेंगे कि इनके अभिनय में दम है, तभी तो ये अपने क्षेत्र में इस मकाम तक पहुंचे हैं। लाइट कैमरा एक्शन। मेरा घर में मैं बार बार आऊंगा, जब मेरा मन करेगा तो मैं आऊंगा। ये नाटक अब मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं समझते कि अगर मैं तुम्हें एक और मिनट देख लिया तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। भाभी जी आपकी हुस्न के साए में जी रहे हैं, आपकी मोहब्बत के साए में पल रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय गुप्ता के साथ श्वेताब शक्ति, ABP न्यूज, मुंबई। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया, मैं शादी करने जा रही हूँ। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी इस खास खबर पर।